सबहि देहि करी विनय प्रणामा, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फिरत राम दुहाई देहि। हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा, जसमरु धरनु देवधुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आप रामचरितमानस का अयोध्याकांड पाठ देख रहे हैं। तो मिलते हैं जिस पाठ के लिए, जिस मंदिर के लिए मैं ये काज कर रही हूँ, उस मंदिर की वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी जिसके लिए हम ये काज कर रहे हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो कल तक हमने जाना था कि सब लोग, रामचंद्र जी ने सब लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया है और सब लोग वहाँ पर मंदाकिनी नदी में सुबह दोपहर शाम को स्नान करते हैं और बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अर्थात पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर करके देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी कूंज कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत से रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम आज के पाठ पर। कोल की रात भिल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी पनन कुटी रचि रूढ़ी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को देते हैं। सबहि देहि करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फिरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम्हें सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। तो मैं जिस पाठ का
मंदिर के लिए पाठ कर रही हूँ, उसमें आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। आप लोग मेरे सहयोग दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य ही कीजिए। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरु धरणी देवधुनि धारा, राम कृपाल निषाद निभाजा, परिजन प्रजयु चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना ही चाहिए। ये जिए जानी संकोचू, तजी करिए छोहु लकिनेहु, हम ही कितारत करनी लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय बाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगु न भाग हमारे, देव कहाँ हम तुम्हि गोसाई, ईंधनु पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजासी। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं बटकटी नहीं पेट अगाही, सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमारे स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जबते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिहे के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर आए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही, बोलनी मिलनी सिय राम, चरत स्नेहु लकी सुख पावहीं, नर नारी निज रही, नेहु निज सुनी कोल भिलनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मुनि, किलो ले लौकी तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन भील कौल की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर के तैर लिया।
बिह रही वन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जियो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल के मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न होकर नाचते कूदते रहते हैं। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते रहते हैं। पुरुजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक संबीती, सिंह सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं भी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक जैसी सेवा करती हैं। लखा नंबर मुँह राम बिनु काहू, माया सौसिए माया माहू, सिए सासु सेवा बस की नहीं, तिन्हें लही सुख सिख आशीष दे नहीं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं महाशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी बचितानी अघाई, अवनी जमही जातही कै कई, मही न बीचू विधि मीचू न दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लयहीं, यह संसहु सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि ज्ञानी कहते हैं कि जो राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना अब होगा या नहीं। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।